दर्शकों नमस्कार। आपके अपने लोकप्रिय खेल कार्यक्रम खेल समय के लिए आज हम पहुंचे हैं खंडवा में। खंडवा में 53वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के तमाम तैराक होनहार तैराक पहुंचे हैं। कुल मिलाकर 146 मेडलों का संघर्ष है इस पूल में। मेरे पीछे आप पूल देख रहे हैं, यह है देवा स्विमिंग पूल खंडवा का। आयोजन कैसा है? निश्चित तौर पर अगर 146 मेडल हैं तो संघर्ष भरपूर होगा। और संघर्ष कैसा रहेगा, प्रतियोगिता कैसी है, इसे बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो हो सकता है वो हो सकता है अध्यक्ष मध्य प्रदेश तैराकी संघ। तो आइए बात करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में अध्यक्ष मध्य प्रदेश तैराकी संघ पीयूष शर्मा का। पीयूष जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले बधाइयाँ एक बड़े आयोजन के लिए। कि ये पहला इवेंट है खंडवा में। खंडवा में इससे पहले स्विमिंग पूल ही नहीं था, अभी 6 महीने पहले ये स्विमिंग पूल चालू हुआ। तो इट वाज अ चैलेंजिंग जॉब, पर हमारे पास टीम अच्छी थी। आप देख रहे हैं हमारे पास 50 से ऊपर टेक्निकल ऑफिशियल हैं और 20 से ऊपर हमारे मैनेजर्स और कोचेज़ हैं। ये सब मिलके जब कॉम्बिनेशन बनता है तो निश्चित रूप से काम अच्छा होता है। और हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का विज़न है कि बिल्कुल नीचे से जाके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो ये टूर्नामेंट्स होते हैं, पर हम जब छोटी सिटी में पहुंचते हैं, वर्जिन सिटीज़ में पहुंचते हैं, तो फिर नई टैलेंट निकल के आते हैं जो यहाँ निकल कर दिख रहे हैं हम लोगों को। बिल्कुल सही बात है, चूंकि राष्ट्रीय चैंपियनशिप कुछ दिनों पहले आयोजित हुई थी, नेशनल्स में अच्छा काम हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बढ़िया काम हुआ है। आपकी टीम बड़ी बधाई की पात्र है। मध्य प्रदेश की तरफ से तैराकी को लेकर जो बड़ी कोशिशें हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालें, फिर मुकाबलों की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, हम लोग क्लब्स भी साथ साथ अब इंस्टीट्यूट्स चालू कर दें। जैसे आप ये देख रहे हैं, खंडवा में देवा इंस्टीट्यूट हमारा एक नया चालू हुआ है। तो हम डिस्ट्रिक्ट से लेके अब क्लब्स और इंस्टीट्यूट्स तक आ गए हैं। तो जब अकेडमीज इस तरह की आती हैं तो हमारा जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है खेलो इंडिया का, तो खेलो इंडिया में तो लोग जा ही रहे हैं। ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल अगर किसी एक इवेंट में है तो वो स्विमिंग में है। 2036 में हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें ओलंपिक इंडिया में कराना है। अब हमारा फोकस उन 12 से 15 साल के बच्चों में है जो 2036 में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और मैं हमने अभी से 4 या 5 बच्चे हम लोगों ने निकाल लिए हैं। आपकी शुभकामनाओं की बहुत ज़रूरत है और आप लोगों के सबके गाइडेंस आज आप ये कवर कर रहे हैं, इससे इनका अलग उनको उत्साह मिलता है और इन कवरेज से ही नए बच्चे निकल के बाहर आते हैं। तो मैं आपको दूरदर्शन को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। बधाई और शुभकामनाओं के पात्र आप हैं। सपने बड़े होते जाते हैं। 2036 का ओलंपिक भारत में होना है। प्रधानमंत्री ने जो सपने दिखाए हैं इन होनहार तैराकों के जरिए मध्य प्रदेश तैराकी संघ यही देख रहा है। पीयूष शर्मा की सोच कमज़ोर नहीं है। कई नाम हैं जो आने वाले समय में बड़ा काम करेंगे, लेकिन फिलहाल हम उन नामों की तरफ बढ़ते हैं जो अब मुकाबले में हैं। पूल पर मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं, फाइनल मुकाबले हैं। जुड़े रहिए हमारे प्रसारण के साथ में, गोल्ड मेडल मुकाबले हैं, नज़र हटाइएगा नहीं, खेल समय जारी है। ग्रुप 1 गर्ल्स 50 मीटर बैक स्ट्रोक का ये इवेंट, लेन नंबर 1 में मौजूद हैं प्राची सोनी, खंडवा से आते हैं। लेन नंबर 2 नैना सोनी, इंदौर की तैराक हैं। लेन नंबर 3 पर नजर दौड़ाई जाए, अनवी खंडूरी, भोपाल की तैराक हैं। लेन नंबर 4 वेहा ठाकुर, बेस्ट टाइमर हैं हीट्स में, राजगढ़ से आते हैं। लेन नंबर 5 अनन्या स्मिता गणेश, आप भी भोपाल की तैराक हैं। लेन नंबर 6 प्रथा हारू, आप नीमच से आए हैं, इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। लेन नंबर 7 ऐशना जैन, जो खंडवा की हैं। लेन नंबर 8 में रहेंगी आद्या राय। तो 53वां मुकाबला। तो 8 स्विमर मौजूद हैं ब्लॉक पर, लेकिन चूंकि ये बैक स्ट्रोक इवेंट है तो पानी के भीतर से ये मुकाबला प्रारंभ होगा। 8 स्विमर प्राची, लेन नंबर 1 नैना, लेन नंबर 2 अनवी, लेन नंबर 3 वेहा, लेन नंबर 4 अनन्या, लेन नंबर 5 प्रथा, लेन नंबर 6 ऐशना, लेन नंबर 7 और आद्या लेन नंबर 8। लेन नंबर 3, 4, 5 पर निगाहें रखिएगा। राजगढ़ की वेहा ठाकुर बेस्ट टाइमर रही हैं ईट्स में। स्टार्ट हुआ ये मुकाबला। लेन नंबर 4, 5, 3 आप निगाहें रखिएगा। लेन नंबर 4 की स्विमर सबसे आगे इस समय। बैक स्ट्रोक 50 मीटर का इवेंट, ग्रुप 1 गर्ल्स यानी अंडर 15 टू 17 एज कैटेगरी।
आगे बढ़ती हुई लेन नंबर 4, बहुत करीबी। देखते ही देखते इस मुकाबले को अपने नाम किया। लेन नंबर 4 की विहा ठाकुर ने बेस्ट टाइमर रही थी, अपने आप को साबित किया एक बार फिर। तो गोल्ड मेडल हासिल किया इस ग्रुप का इस मुकाबले में विहा ठाकुर, राजगढ़ की इस स्विमर ने। अनन्या और अनवी को उन्होंने पीछे छोड़ा। पचास मीटर बैक स्ट्रोक। तो इस मुकाबले को विहा ठाकुर ने अपने नाम किया। राजगढ़ की स्विमर ने साबित किया क्यों हीट्स में वे बेस्ट टाइमर रही थी। मेंस कैटेगरी लेन नंबर 1 में है पृथ्वीराज, लेन नंबर 2 कबीर। पृथ्वीराज रिप्रेजेंट कर रहे हैं नीमच को। लेन नंबर 2 कबीर जबलपुर से। लेन नंबर 3 अर्थ जो भोपाल से हैं, थर्ड बेस्ट टाइमर रहे थे हीट्स में। लेन नंबर 4 आर्यन स्मिता गणेश, लेन नंबर 4 में बेस्ट टाइमर रहे हैं भोपाल से। लेन नंबर 5 स्पर्श गुप्ता आपके स्क्रीन पर जबलपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड बेस्ट टाइमर रहे हीट्स में। लेन नंबर 6 सोहम सहगल जो इंदौर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेन नंबर 7 शौर्या बुंदेला नर्मदापुरम से। और लेन नंबर 8 हर्षवर्धन सोलंकी देवास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक मेंस कैटेगरी। मुकाबला स्टार्ट हुआ, ब्लॉक से एंटर हुए हैं स्विमर। ब्रेस्ट स्ट्रोक, आपको फ्रॉक किक्स देखने को मिलेंगे। तैराकी की दुनिया में धीमी गति से खेली जाने वाली ये प्रतियोगिता दरअसल जज्बे और आपकी क्षमताओं का इम्तिहान लिया करती है। 100 मीटर यानी 2 लैप पूरे करने होंगे। सबसे आगे लेन नंबर 4 में मौजूद जो बेस्ट टाइमर रहे हैं भोपाल के आर्यन एस गणेश, जिन्होंने 1 मिनट 16.88 सेकंड का समय हीट्स में निकाला था। फर्स्ट टर्न बैक आर्यन की तरफ से आया है, लीड अच्छी बनाई है, लेकिन उनके साथ लेन नंबर 5 में स्पर्श गुप्ता और लेन नंबर 3 में अर्थ जैन। और अब मुकाबला बिल्कुल बराबरी का। लेन नंबर 5 हल्की सी लीड है। स्पर्श गुप्ता रिकवरी करते हुए, लेकिन लेन नंबर 4, 5, 6 लेन नंबर 3 अर्थ जैन फिनिश किया। लेन नंबर 4 आर्यन ने इस मुकाबले को जीता, लीड को मुकम्मल किया, जीत दर्ज की, फाइनली बढ़त को बरकरार रखा। तो आर्यन ने एक और गोल्ड मेडल भोपाल के लिए हासिल किया, इस मुकाबले को जीता। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक सीनियर मेंस कैटेगरी आर्यन ने भोपाल को दिलाया एक और गोल्ड मेडल। तो अब रिले के मुकाबले प्रारंभ हुए हैं। पहला फाइनल इवेंट नंबर 92 4 इंटू 100 मीटर फ्री स्टाइल रिले वुमेन सीनियर कैटेगरी। कुल मिलाकर 5 टीमें इसमें दिखाई दे रही हैं। नीमच लेन नंबर 2 में है, लेन नंबर 3 में है जबलपुर, लेन नंबर 4 इंदौर, लेन नंबर 5 भोपाल, लेन नंबर 6 राजगढ़। 4 इंटू 100 मीटर रिले यानी आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं हर एक स्विमर को 2 लैप पूरे करने होंगे। इस समय लेन नंबर 4 लीड करती हुई यानी इंदौर की स्विमर थोड़ी सी बढ़त पर है, उनके ठीक बगल में मौजूद है लेन नंबर 5 भोपाल की स्विमर। इंदौर की तरफ से भूमि अग्रवाल जो लीड कर रही थी, लेकिन रिकवरी की है अनन्या गणेश ने। अनन्या गणेश सबसे पहले फिनिश कर रही हैं, स्टार्ट लिया था उन्होंने और बढ़त के साथ पहले 100 मीटर को खत्म किया है। और अब दूसरे स्विमर 2 लैप पूरे करेंगे फ्री स्टाइल 4 इंटू 100 मीटर फ्री स्टाइल रिले।
जवाबदारी है भोपाल के लिए। वाणी जैन जो बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं, लेन नंबर 5 में मौजूद हैं। उनके ठीक बगल में लेन नंबर 4 में माही पालीवाल उनसे मुकाबला कर रही हैं, लेकिन बढ़त को और मजबूत किया है भोपाल के लिए। वाणी जैन ने पहले 50 मीटर समरसॉल्ट के साथ टर्न बैक किया, बढ़त को और मजबूत किया। सबसे आगे इस समय चल रहे हैं वाणी जैन भोपाल के लिए। 4x100 मीटर रिले फ्री स्टाइल सीनियर वुमेन्स कैटेगरी। वाणी जैन आगे, उनके पीछे, अब काफ़ी पीछे हैं, माही पालीवाल इंदौर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तीसरे स्थान पर इस समय चल रही हैं। लेन नंबर 6 में मिष्टी जो हैं राजगढ़ से, लेकिन 2 लैप पूरे करते करते भोपाल ने अपनी बढ़त को और पुख्ता किया है। भोपाल के लिए वाणी जैन ने दूसरा जो लैग था वो पूरा किया, और अब अगली जो स्विमर रहेंगी भोपाल की तरफ से नव्या सिंह, बढ़त को और मजबूत करने की जवाबदारी उनके हिस्से में रहेगी। इंदौर पिछड़ चुका है, लगभग 8 से 10 मीटर का फासला है, और ये फासला आसानी से कम होने वाला है नहीं। बढ़त को और बेहतर करती हुई भोपाल के लिए नव्या लेन नंबर 5 में आसान उनके लिए मुकाबला दिखाई दे रहा है। पहले 50 मीटर यानी फर्स्ट लैप को पूरा करते हुए नव्या सिंह, उनके ठीक पीछे हैं काव्या वर्मा इंदौर के लिए लेन नंबर 4 में, और लेन नंबर 6 में राजगढ़ की विहा ठाकुर। कुछ देर पहले उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 50 मीटर बैक स्ट्रोक का, और अब इस मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल की दावेदार बना रही हैं अपनी टीम को भोपाल की टीम। लेग नंबर 3 नव्या सिंह, बढ़त को और मजबूत किया है, हालांकि थोड़ी सी रिकवरी की है। इंदौर की काव्या वर्मा की तरफ नजर दौड़ाई है, लेन नंबर 4 में मौजूद हैं, लेकिन नव्या सिंह ने इस बढ़त को बरकरार रखा है। फासला कम हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नव्या ने उस फासले को बहुत ज्यादा आजादी दी नहीं है। नव्या ने फिनिश किया, और अब आखिरी फिनिशर के तौर पर भोपाल की तरफ से इस मुकाबले में दुर्विश्या पवार। लेन नंबर 5 में दुर्विश्या ने बढ़त को और बेहतर किया है, हालांकि लेन नंबर 4 आप ध्यान रखिएगा, ख्याति जो इंदौर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, रिकवरी करने की कोशिश करती हुई। लगभग 4 से 5 मीटर का फासला है। टर्न बैक किस तरीके से होता है, आखिरी टर्न बैक रहेगा 4x100 मीटर रिले का। वुमेन्स सीनियर कैटेगरी अंतर को कम किया है, तारीफ करनी होगी इंदौर के लिए ख्याति की। बढ़त को कम करती हुई लगभग बराबरी का मुकाबला। फिनिशिंग बहुत मायने रखेगी, क्योंकि बराबरी का मुकाबला हो चुका है, और यहाँ स्थिति बनती हुई इंदौर की स्विमर ख्याति बढ़त हासिल कर रही हैं। ये रिकवरी नहीं है, ये जीत का शंखनाद है, ये जीत की बड़ी कोशिश है। फिनिशिंग की तरफ बढ़ती हुई इंदौर की ख्याति, भोपाल की दुर्विश्या को उन्होंने परास्त किया। इंदौर ने जीता 4x100 मीटर वुमेन्स रिले का गोल्ड मेडल। तारीफ करनी होगी फिनिशर की, जिस तरीके से ख्याति ने इस मुकाबले को खेला। आखिरी 100 मीटर उन्होंने अपने नाम किए, अपनी टीम के नाम किए। वेल डन ख्याति, वेल डन इंदौर, गोल्ड मेडल मुबारक हो आपको। और अब एक और महत्वपूर्ण मुकाबला 4x100 मीटर फ्री स्टाइल रिले मेंस कैटेगरी। कुल मिलाकर 7 टीमें हैं। लेन नंबर 1 राजगढ़, लेन नंबर 2 नीमच, लेन नंबर 3 जबलपुर, लेन नंबर 4 इंदौर, लेन नंबर 5 भोपाल, लेन नंबर 6 खंडवा, लेन नंबर 7 नर्मदापुरम। 4x100 मीटर फ्री स्टाइल, यानी आप सभी जानते हैं फ्री स्टाइल का इवेंट। कुल मिलाकर 4 कंटेंडर रहेंगे एक टीम में। 4 खिलाड़ी मिलकर, 4 स्विमर मिलकर एक टीम बनाया करते हैं, और वो टीम फाइनली मेडल के लिए पूल में अपना एफर्ट डाला करती है। ब्लॉक पर पहुंचते हुए स्विमर्स, लेन नंबर 1 जैसा कि मैंने आपको बताया राजगढ़ की टीम है, लेन नंबर 2 नीमच, लेन नंबर 3 जबलपुर, लेन नंबर 4 फेवरेट रहेगी इंदौर की टीम, लेन नंबर 5 भोपाल एक और फेवरेट टीम, लेन नंबर 6 खंडवा।
खंडवा में चूंकि प्रतियोगिता चल रही है, जाहिर सी बात है यहाँ क्राउड सपोर्ट स्विमर्स को मिल रहा है। और लेन नंबर 7 नर्मदापुरम, लेन नंबर 8 खाली है। कुल मिलाकर 7 टीमें। तो थोड़ी ही देर में यह मुकाबला प्रारंभ होगा। जब स्टार्टिंग ब्लॉक पर पहुंचेंगे स्विमर, स्टार्ट किस तरीके का होता है ये मैटर करेगा। तो मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। 4x100 मीटर फ्री स्टाइल रिले मेंस कैटेगरी। स्टार्टिंग ब्लॉक पर स्टार्टर मौजूद हैं। लेन नंबर 6 मौजूद नहीं है, यानी खंडवा की टीम मौजूद नहीं है। लेन नंबर 4 पर निगाहें रखिएगा, इंदौर की टीम। स्टार्टर उनके जिन्होंने स्टार्ट लिया है भावेश चौधरी, लीड उन्होंने शुरुआत में ही हासिल की है। सबसे आगे इस समय दिखाई दे रहे हैं लेन नंबर 3 अंश अरोरा जबलपुर की तरफ से। दूसरे स्थान पर टर्न बैक समरसॉल्ट के जरिए इंदौर के भावेश चौधरी ने सबसे पहले किया है। बढ़त उनके पास है। लेन नंबर 3 में दूसरी पोजीशन पर चल रहे हैं इस समय जबलपुर के स्पर्श गुप्ता, लेकिन अच्छी खासी बढ़त हासिल करके रखी है भावेश चौधरी ने, जो इंदौर के लिए स्टार्ट उन्होंने किया। लेन नंबर 4 में मौजूद हैं। लेन नंबर 3 जबलपुर दूसरे स्थान पर स्पर्श गुप्ता। लेन नंबर 5 तीसरे स्थान पर आर्यन गणेश भोपाल। तो पहला लेग पूरा हुआ। इंदौर के दूसरे स्विमर दूसरे लेग के लिए बढ़त को और मजबूत करते हुए भोपाल और जबलपुर की टीमें पिछड़ गई हैं। दूसरे स्थान पर इस समय भोपाल है, लेन नंबर 5 में मौजूद। लेन नंबर 3 में जबलपुर भोपाल के बीच मुकाबला चल रहा है, लेकिन सेकंड लेग के लिए आदित्य तिवारी इंदौर की तरफ से लीड को और मजबूत किया है। फ्री स्टाइल सबसे आकर्षक स्विमिंग, देखते से ही स्वाभाविक तैराकी का एहसास हुआ करता है और वो तैराकी सबसे खूबसूरत लगा करती है। कई बड़े नाम हैं जिन्होंने फ्री स्टाइल में देश के लिए बड़ा काम किया है, लेकिन फिलहाल इन खिलाड़ियों की तरफ राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में इंदौर के लिए सबसे आगे चल रहे हैं आदित्य तिवारी, जिन्होंने बढ़त को मजबूत किया। लेन नंबर 3 जबलपुर दूसरी पोजीशन पर है। जबलपुर के लिए दूसरे लेग को लेकर आए हैं स्पर्श गुप्ता। तो दूसरे 100 मीटर को खत्म किया, अब तीसरे लेग की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आदित्य तिवारी ने फिनिश किया। अब ध्रुव खंडेलवाल इंदौर के लिए बढ़त कितनी ज्यादा है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। सेकंड पोजीशन पर चलने वाले स्विमर लगभग 12 से 13 मीटर पीछे चल रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बढ़त कहलाती है। पहले 50 मीटर थर्ड लेग के आसानी के साथ इंदौर के लिए ध्रुव खंडेलवाल पूरा कर रहे हैं। उनके पीछे जो हैं जबलपुर के स्विमर मौजूद हैं, जंजय पचौरी, और तीसरी पोजीशन पर हैं भोपाल के अर्थ जैन। लेकिन इंदौर के ध्रुव खंडेलवाल ने बढ़त को बहुत मजबूत करके रखा हुआ है। जो शुरुआत से बढ़त दिलाई थी इंदौर के लिए भावेश चौधरी ने, उसको निरंतरता दी। पहले आदित्य तिवारी ने, उसके बाद ध्रुव खंडेलवाल ने। ध्रुव खंडेलवाल बढ़त को और मजबूत कर गए हैं। लगभग 13 से 14 मीटर का फासला है जबलपुर और इंदौर के बीच में। भोपाल तीसरे स्थान पर पिछड़ गया है। और अब आखिरी लेग, आखिरी कंटेंडर, आखिरी स्विमर, फिनिशर के तौर पर इंदौर की तरफ से आयुष्मान दुबे बहुत आसानी के साथ, बहुत स्मूथली उनके स्ट्रोक्स दिखाई दे रहे हैं, उनके विश्वास को जता रहे हैं। पहले 50 मीटर बहुत आसानी के साथ इंदौर इस मुकाबले में गोल्ड की तरफ बढ़ रहा है। फिनिशर आयुष्मान दुबे टर्न बैक किया। जबलपुर दूसरे स्थान पर, भोपाल तीसरे स्थान पर। जबलपुर के लिए इस फोर्थ लेग में मौजूद हैं आदित्य मिश्रा, जबकि भोपाल की तरफ से तीसरी पोजीशन पर मौजूद हैं अक्षत। लेकिन इंदौर इस मुकाबले को जीतने जा रहा है। फिनिशिंग की तरफ बढ़ते हुए इंदौर के आयुष्मान दुबे, मुकाबला जीता इंदौर ने, तो जीत दर्ज की, गोल्ड मेडल हासिल किया। दूसरे स्थान पर इस समय जबलपुर चल रहा है। सिल्वर मेडल के लिए जबलपुर की टीम फिनिश कर रहे हैं। जबलपुर के लिए आदित्य मिश्रा, जबकि तीसरे स्थान के लिए आदित्य मिश्रा ने खत्म किया मुकाबला दूसरी पोजीशन पर। तीसरे स्थान पर भोपाल के अक्षत नरवारे। तो ये तीनों मेडलिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। वेल डन इंदौर, आपने एक और गोल्ड जीता है। चारों खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई।
भावेश, आदित्य, ध्रुव और आयुष्मान। खंडवा के देवा स्विमिंग अरेना में ये प्रतियोगिता चल रही है। 4x100 मीटर फ्री स्टाइल बॉयज ग्रुप 1, कुल मिलाकर 6 टीमें आपको दिखाई दे रही हैं। लेन नंबर 7 और लेन नंबर 6 खाली है, जबकि लेन नंबर 8 में मौजूद है देवास की टीम। तो ग्वालियर लेन नंबर 1, नीमच लेन नंबर 2, जबलपुर लेन नंबर 3, इंदौर लेन नंबर 4, लेन नंबर 5 में भोपाल की टीम, जबकि एब्सेंट हैं खंडवा और खरगोन की टीमें। लेन नंबर 4 उम्मीद के अनुसार इंदौर के कृष्णु इस समय सबसे आगे चल रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया है इस मुकाबले को इंदौर की तरफ से। लेन नंबर 4 उम्मीद के मुताबिक, जबकि लेन नंबर 3 में सेकंड पोजीशन पर है इस समय जबलपुर की टीम। थोड़ी देर पहले मेंस कैटेगरी का सिल्वर मेडल जबलपुर ने जीता था। तो लेन नंबर 4 इंदौर ने पहले फिनिश किया पहला लेग। लेन नंबर 4 में मौजूद हैं इंदौर के श्लोक, लीड को और बेहतर करते जा रहे हैं, जबकि लेन नंबर 3 और 5 में संघर्ष बरकरार है। लेन नंबर 5 में भोपाल के स्विमर हैं इस समय ध्रुव साहू, जबकि लेन नंबर 3 में मौजूद हैं जबलपुर के आदित्य मिश्रा। लेकिन लीड को श्लोक ने और बेहतर किया है। श्लोक गुरेजा इंदौर के बहुत आसानी के साथ आसान स्ट्रोक्स दिखाई देते हैं। जब बढ़त दिखाई देती है तो खिलाड़ी की स्विमिंग और खूबसूरत लगा करती है। श्लोक बहुत आगे निकलते हुए, हालांकि भोपाल ने रिकवरी की है, तारीफ करनी होगी भोपाल के ध्रुव साहू की, जिस तरीके से उन्होंने पीछे छोड़ा जबलपुर के आदित्य मिश्रा को। लीजिए दूसरा लेग पूरा हुआ और अब इंदौर की तरफ से पूल में है प्रियाम वेद। प्रियाम वेद बहुत आसानी के साथ आगे बढ़ते हुए भोपाल के स्विमर व्योम खन्ना इस समय दूसरी पोजीशन पर भोपाल के स्विमर, जबकि इंदौर के प्रियाम वेद पहला लैप पूरा किया 100 मीटर, यानी एक स्विमर को 2 लैप पूरे करने होंगे। 4x100 मीटर बॉयज ग्रुप 1 कैटेगरी, यानी 15 to 17 एज कैटेगरी के ये स्विमर्स हैं। लेन नंबर 4 स्विमर नंबर 1 इंदौर के प्रियाम वेद बहुत आसानी के साथ, और ये अंतर दिखा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर की टीमें हालांकि प्रतियोगिता में मजबूत हैं, लेकिन बावजूद इसके जब एक स्विमर आगे निकला करता है तो दूसरे स्थान के जो खिलाड़ी रहा करते हैं वो अंतर दिखाया करते हैं। लीजिए तीसरा लेग पूरा हुआ, इंदौर के लिए प्रियाम वेद ने अपना काम पूरा किया और अब फिनिशर कनिष्क सुरेखा बहुत अंतर पैदा किया हुआ है। करीब 10 से 12 मीटर का फासला है भोपाल और इंदौर की टीम के बीच में। भोपाल की तरफ से फिनिशर हैं अक्षत, जबकि इंदौर की तरफ से फिनिशर हैं कनिष्क। पहला लैप पूरा किया कनिष्क ने। आखिरी 50 मीटर इंदौर के लिए जीत आसान दिखाई दे रही है। टर्न बैक किया, आखिरी टर्न बैक इस मुकाबले का। 4x100 मीटर रिले बॉयज ग्रुप 1 कैटेगरी, यानी 15 to 17 एज कैटेगरी। कनिष्क फिनिशर इंदौर के आसानी के साथ फिनिश की तरफ बढ़ते हुए लेन नंबर 4 में फर्स्ट पोजीशन पर कनिष्क इंदौर की तरफ से इस मुकाबले को अपनी टीम के नाम करने जा रहे हैं। भोपाल के लेन नंबर 5 में मौजूद हैं अक्षत नरवारे। लीजिए इंदौर ने जीत दर्ज किया आसानी के साथ। कनिष्क ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। फिनिशर ने फिनिश किया, इंदौर को मिला गोल्ड मेडल, भोपाल रहा सिल्वर मेडलिस्ट और तीसरे स्थान पर जबलपुर के स्विमर फाइनली पहुंचते हुए कबीर
जिन्होंने फिनिश किया, तो गोल्ड इंदौर के नाम, सिल्वर भोपाल के नाम, जबलपुर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब बात चैंपियन से, जी हाँ, 50 मीटर बैक स्ट्रोक गोल्ड मेडलिस्ट विहा हमारे साथ हैं। विहा, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। कैसा रहा ये इवेंट? अच्छा है और अच्छा कर सकते हैं, अभी भी चांसेस हैं, सो और ट्राई करना है। 34.47 ये टाइमिंग ठीक है, और बेटर होना है? और बेटर हो सकता था और अभी और बेटर करूँगी। आज कंपटीशन कैसा रहा आपका? साथ वाले कितना कंपटीशन आपको दे पाए? सर कंपटीशन तो था बट अपना बेस्ट ट्राई करने की कोशिश किया तो इट वाज गुड। इस प्रतियोगिता में आपके पास कई मेडल हैं, बाकी कौन कौन से मेडल हैं? एटलीस्ट दूसरा जो गोल्ड मेडल दिखाई दे रहा है आपका, ये किस इवेंट में मिला है आपको? सर पहला गोल्ड मेडल वाज इन 50 मीटर बैकस्ट्रोक सीनियर गर्ल्स, फिर एक जूनियर गर्ल्स और कल सीनियर गर्ल्स में एक 200 IM में सिल्वर है और जूनियर में भी 200 IM में सिल्वर है। 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, 2 गोल्ड। आप तो धीरे धीरे गोल्डन गर्ल की तरफ बढ़ रही हैं। स्विमिंग को लेकर कितना उत्साह है? आगे क्या टारगेट हैं आपके? सर मेरे टारगेट्स अभी नेशनल मेडल पे है, सो आई विल बी ट्राइंग कि मैं ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नेशनल्स में दे पाऊँ। तो हाँ। अभी यहाँ पर कितने इवेंट आपके बाकी हैं? सर मेरे अभी 5-6 इवेंट्स बाकी हैं, तो वो कल और परसों में होंगे। दिनेदी एक ऐसा नाम है जिसको आप जानती होंगी। इस बार उन्होंने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं नेशनल्स में। उनकी तर्ज पर निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ना चाहेंगे? हाँ सर, ऑब्वियसली दिनेदी इज़ लाइक एन आइकॉन फॉर एवरीवन, तो उनको हम लोग देखते हैं, हमेशा उनसे इंस्पायर होते हैं, सो शी इज़ वेरी गुड। बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आगे के मुकाबलों के लिए। 5 मेडल और आने हैं, जैसा मुझे मालूम है, सब जानते हैं। थैंक यू सर। आप विहा ठाकुर, एक ऐसी चैंपियन जिसने जूनियर कैटेगरी से लेकर सीनियर कैटेगरी में भी मेडल जीते हैं। 5 मेडल आपके पास में हैं, लेकिन 5 मुकाबले और बाकी हैं। उम्मीद करते हैं विहा कुछ ऐसा करके दिखाएंगे। मुकाबलों में आए और चैंपियन से ना मिला, ऐसा होता नहीं है। एक और चैंपियन हमारे साथ है, ऐशना जैन। ऐशना, बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारे मेडल आपको दिख रहे हैं। कितने मेडल हैं ये? ये टोटल में 5 मेडल्स हैं। ऐशना, आप कहाँ से हैं, हमारे दर्शकों को बताएं, और किस तरीके से स्विमिंग में आई, और यहाँ का कंपटीशन कैसा रहा? मैं खंडवा से खेलती हूँ और मैं स्विमिंग करीबन पिछले 3 साल से कर रही हूँ कॉम्पिटिशन्स में। स्विमिंग मैंने स्टार्ट एज अ हॉबी की थी स्कूल में, एंड उसके बाद से ही मेरे कोच ने मुझे कॉम्पिटिटिव स्विमिंग में डाला। यहाँ किस किस इवेंट में मेडल हैं? टोटल 5 मेडल मुझे दिख रहे हैं। 100 मीटर फ्री स्टाइल, 200 मीटर फ्री स्टाइल, 50 मीटर फ्री स्टाइल, दोनों के जूनियर और सीनियर एज ग्रुप्स। यानी फ्री स्टाइल की आप मेडलिस्ट हैं, फ्री स्टाइल आपका फेवरेट इवेंट है। कैसा रहा टोटल इवेंट में कंपटीशन आपका? जो रिजल्ट रहा है उम्मीद के अनुरूप रहा? उम्मीद के अनुरूप जी हाँ, बट अभी भी ऐसा लगता है कि गोल्ड मेडल्स और आने चाहिए थे, तो मेहनत जारी रहेगी। आप मेहनत जारी रखें, अगले इवेंट में आपको गोल्ड मेडल के साथ हम देखेंगे, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। वेल डन और बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐशना आपको। थैंक यू सो मच। आप ऐशना जैन, छोटी उम्र में बड़ा काम किया है, अभी 5 मेडल हैं, कई इवेंट इनके बाकी हैं। फ्री स्टाइल की तैराक है, फ्री स्टाइल बहुत खूबसूरत तैराकी हुआ करती है। मुकाबला तैराकी का हो, खूबसूरती तो बढ़ा ही करती है। जुड़े रहिए हमारे प्रसारण के साथ।